भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 17 नवंबर को विवाह पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, साल भर में मात्र एक ही बार आता है जिसको बोलते हैं विवाह पंचमी। इस दिन क्या होता है आप सबको भी पता है कि भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। बहुत ही शुभ दिन आ गया है। जिन भी बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो उनके बच्चे हैं उनकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है। वो 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल के हो गए हैं और उनका जो विवाह है उसका योग ही नहीं बन रहा। तो कौन कौन से ऐसे उपाय कर लें कि उनका जो विवाह हो अति शीघ्र हो और अच्छा विवाह हो। पूज्य गुरुदेव के ही बताए गए कथा के ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो कि उन्होंने बताए हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसा उपाय कर लेगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उसका विवाह ही नहीं होगा और मंगल विवाह होगा। केवल विवाह नहीं होगा, मंगल विवाह होगा। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी अच्छा आपको वर मिलेगा, वधु मिलेगी। तो कौन कौन से उपाय है, मैं आज आपको इस वीडियो में 4 से 5 उपाय बताने वाला हूं। अगर जो भी लड़का लड़की ये मेरी वीडियो पूरी सुन लिए, अच्छे से उपाय कर लिए, तो 100% उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। जैसा वो वर चाहते हैं, जैसा वो जीवन साथी चाहते हैं, वैसा ही होगा। और उनके घर वाले जो भी माता पिता परेशान है तो उनकी परेशानी हट जाएगी। उनके बच्चे बच्चियों का मंगल विवाह होगा। केवल विवाह नहीं, मंगल विवाह होगा। तो चलिए चलते हैं कि हमारा उपाय कौन सा है। जितने भी उपाय बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताऊंगा। उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च और बेलपत्र का उपाय है। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या चाहिए, जिन भी लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उन्हीं से करवाना है। ठीक, क्या करना है, आपको लेना है 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। अब आपने ये ले लिया। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए। ठीक, और जो काली मिर्च है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, शिव मंदिर। ठीक, अब शिव मंदिर सुबह सुबह चले जाइएगा। विवाह पंचमी का महापर्व आ गया है। स्वयं भगवान की ही जब शादी हुई तो आप जो शादी होनी ही होनी है। बस अच्छे से आपको उपाय कर लेना है। पहुंच जाना है 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च लेके कहाँ, शिव मंदिर। अब आपका जो मुख होगा वो उत्तर की दिशा होगा और आप खड़े होंगे दक्षिण की दिशा में। कैसे होगा देखिए, मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। जहां से जलाधारी का जल नीचे गिरता है आपका चेहरा उधर ही घुमा हुआ होना चाहिए। ठीक, आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताया। और आप दक्षिण की दिशा में खड़े होंगे। अब आपको क्या करना है, 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। चंद्रमौली महादेव का नाम देखिए। जी हाँ भक्तों, महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके वो आपको बेलपत्र और काली मिर्च अर्पित कर देना है शिवलिंग पे। और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आप जैसा वर चाहते हैं, आपको वर प्राप्त होगा केवल ये उपाय करने से। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो दान का उपाय है। ये बहुत ही बड़ा दान का उपाय मैं बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अभी लेटेस्ट में जो उनकी कथा हुई थी भिंड मध्य प्रदेश में, जो कि 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक की हुई थी, वहाँ बताया है। देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा आपने ले लिया। अब तांबे के लोटे में आपको जल नहीं भरना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तांबे का लोटा आपने ले लिया। अब तांबे के लोटे में आपको क्या डालना है, चने की दाल। क्या डालना है, चने की दाल। अब आपने चने की दाल कितनी डालना है, 21 दाने, 21 दाने आपने चने की दाल डाल ली। चने की दाल जब आपने, तो देखिएगा कहीं से भी बेकार नहीं होनी चाहिए, वो बटियों अच्छी साफ होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या डालना है, गोल सुपारी। आप जानते हैं ना, जो कि गौरी गणेश में यूज होता है, जो कि हम लोग पूजा में यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 गोल सुपारी उसी लोटे में डाल लेनी है। उसके साथ आपको 2 सिक्के भी डाल लेने हैं। 2 सिक्के डाल लिए आपने। अब देखिए, सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपके समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो लोटा है उसका जो ऊपर का भाग है उसको आपको पीले कपड़े से क्या करना है, बांध लेना है। क्या करना है, पीले कपड़े से आपको बांध लेना है। आपने डाला क्या क्या, 21 चने की दाल डाल ली आपने। उसके बाद आपने गोल सुपारी डाल दी, सिक्का डाल लिया, और सिक्के के बाद आपने क्या डाल लिया, उसके बाद आपने पीला कपड़ा अच्छे से बांध लिया।
अब आपको क्या करना है, विवाह पंचमी के दिन सबसे पहले उसकी पूजन करनी है, अर्चना करनी है। पूजा करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है उससे मांगनी है, क्योंकि उसमें स्वयं देवताओं का वास हो चुका है। अगले दिन जब नेक्स्ट डे आएगा तो आपको क्या करना है, उन्हीं बच्चे बच्चियों से जिनका विवाह नहीं हो रहा, आपको दान कराना है ब्राह्मण को। जो भी ब्राह्मण आपके आसपास हो, घर के अगल बगल हो, गाँव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो आपकी जान पहचान के, आपके कुल के, आपको उनसे दान करा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये दान कराता है उसका घर से मंगल विवाह होना तय है, और मात्र 1 से 2 महीने के अंदर ही उसका मंगल विवाह हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको माता अशोक सुंदरी का करना है। देखिए ध्यान से करिएगा, ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ वो लाल फूल से उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 11 लाल फूल। अब आपने 11 लाल फूल ले लिए। अब 11 लाल फूल से करेंगे क्या, आपने 11 लाल फूल लिए। अब देखिए फूल जो होंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल ही लेना है, चाहे आप गुलाब का ले लें, चाहे आप गुड़हल का ले लें। लेकिन इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अलग अलग नहीं लेना कि 5 फूल आपने गुड़हल के ले लिए, 3 फूल आपने गुलाब के ले लिए, 2 कोई और नहीं। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आपको 11 गुलाब के ही फूल लेने हैं। अगर आप गुड़हल के फूल ले रहे हैं तो आपको 11 गुड़हल के ही फूल लेने हैं। अब ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, अब जिन लोगों को माता अशोक सुंदरी की जगह नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूँगा, जैसे शिवलिंग है और जलाधारी है, तो आप कोई भी चीज़ जैसे दूध, दही, मिश्री कुछ भी चढ़ाते हैं, जब वो आता है जलाधारी में तो राइट साइड में जलाधारी में माता अशोक सुंदरी का वास होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 11 फूल जो कि ये मान लीजिए आपने लाल लिए हैं, आपको माता अशोक सुंदरी में अर्पित करना है, चढ़ाना है, और अपनी जो भी मनोकामना वहाँ खड़े खड़े मांगनी है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, कैसा आपको वर चाहिए, कैसा आपके पति चाहिए, कैसा आपको पत्नी चाहिए, जिस तरह की भी आपकी इच्छा है आपको बोल देना है। देखिए जो आपके भाग्य में होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन महादेव ऐसे हैं जो आपका भाग्य भी बदल सकते हैं। तो महादेव की कृपा पे आप कभी शंका मत करिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विधि का विधान ऊपर से होके आता है, पहले से ही जोड़ियाँ बन के आती हैं, वो बात निश्चित है, लेकिन महादेव जोड़ी बदल भी सकते हैं, महादेव सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, विनाशक भी कहा जाता है, और सृष्टि के भी रचयिता जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने भी माना है कि महादेव सबका भविष्य बदल सकते हैं। ये था हमारा तीसरा उपाय। जो चौथा उपाय है वो भी आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में ही करना है। देखिए माता अशोक सुंदरी की अगर कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपका मंगल विवाह होना तय है। अब ये उपाय आप ध्यान से करिएगा, लास्ट उपाय है, इसके बाद हमारा उपाय खत्म है। आपको क्या करना है, लाल चंदन लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब ये आप कभी भी कर सकते हैं, जिस दिन विवाह पंचमी है आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। आपको क्या करना है, लाल चंदन लेके आप कहाँ पहुँच गए, आप पहुँच गए शिव मंदिर। अब आपको मैंने जो कि स्थान बताया माता अशोक सुंदरी का, तो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको 3 बिंदी टाइप, मतलब जो बिंदी होती है ना, तो आपको 3 बिंदी टाइप आपको क्या लगाना है, चंदन। अब आपने चंदन लगा दिया, बिंदी लगा दी और अपनी जो भी मनोकामना मांग लिया। उसके बाद वो आपको हाथ जो आपने बिंदी लगाया उसको आपको धुलना नहीं है। उसके बाद उसको सेम टू सेम हाथ लेके अपने घर चले आइए, और वही हाथ से अपने जो बिस्तर, जो आपकी जो दीवारें होंगी, जो आपके रूम की, जो आपके बिस्तर की पीछे वाली दीवार होगी, वहाँ आपको 3 बार वो टीका लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से माता अशोक सुंदरी स्वयं आपके घर आ जाती हैं और आपकी मनचाहा वरदान पूरा कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का उपाय समझ में आ गया होगा।